बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम 10 आदमी, जिनमें एक मैं भी था, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। एक अंसारी सहाबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा मुहतात आदमी कौन है? तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाले हों और मौत के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले हों, यही लोग हैं जो दुनिया की शराफत और आखिरत का एजाज़ ले उड़े। यानी ये सबसे ज़्यादा समझदार भी यही लोग हैं और सबसे ज़्यादा मुहतात एहतियात करने वाले भी यही लोग हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 अहादीस के अंदर मौत की याद की तलकीन फरमाई। एक रिवायत के अंदर आता है कि लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो, इसलिए कि मौत को कसरत से याद रखना उम्मीदों के मुख्तसर होने का भी ज़रिया है, मौत की तैयारी का भी सबब है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होने का भी सबब है, जो कि असल मकसूद है कि माल को आदमी जमा करके बेकार छोड़ जाने से भी ये गोया कि मौत की याद रोकने वाली है। आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा कर लेने के अंदर भी ये मुईन व मददगार है और गुनाहों से तौबा करते रहने पर भी ये चीज़ उबारने वाली है। तो गोया कि मौत की याद ये कई गुनाहों से इंसान को रोक देती है और आखिरत की तरफ इंसान को अमाल करने के ऊपर मजबूर करती है। एक हदीस में है, एक जवान आदमी मजलिस में खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन में सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत का कसरत से जिक्र करने वाला और उसके आने से पहले पहले इसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला। ये सबसे ज़्यादा आदमी समझदार है। एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत फरमाने का, कुरान पाक की आयत है, तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत फरमाने का इरादा फरमाते हैं, इस्लाम के लिए उसके सीना को खोल देते हैं, यानी इस्लाम के मुतालिक उसका शरह सदर हो जाता है। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम का नूर जब सीना में दाखिल होता है तो सीना उसके लिए खुल जाता है। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी अलामत क्या है कि इस्लाम का नूर सीना में चला गया है? तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धोखा के घर यानी दुनिया से दूरी हो जाना, दिल के अंदर दूरी पैदा हो जाए और हमेशा रहने वाले घर यानी आखिरत की तरफ इंसान का रजू हो जाए और मौत के आने से पहले इसके लिए तैयारी। ये कि इस बात की अलामत है कि इंसान का के दिल के अंदर इस्लाम का नूर दाखिल हो गया है। अल्लाह हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिरत की तैयारी वाले अमाल में सदका जारिया है कि आदमी ऐसा काम करे जिसका लोगों को फ़ायदा हो। तो ये भी हमारे एक भाई यासिर इकबाल साहब हैं, उनकी हमशीरा फौत हो गई हैं, उन्होंने उनके इसाले सवाब के लिए ये एक हैंड पंप लगवाया है सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर मीरस के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और इसका सवाब भाई यासिर इकबाल साहब की हमशीरा को और जितने भी इनके आइज़ा क़ारिब दुनिया से जा चुके हैं, इसका सवाब इन सबको पहुँचा दे और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल को आसान फरमाए। अल्लाह ताला उनके आखिरत के अंदर दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, कब्र के अज़ाब से और जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो ये एक मस्जिद के अंदर ज़रूरत थी, महल्ले वालों के लिए भी मस्जिद के साथ, तो यहाँ पे मस्जिद में लगाया, मस्जिद के बाहर लगाया गया है ताकि महल्ले वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हों और नमाजी हज़रात भी यहाँ पे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अभी भी हमारे पास जनूबी पंजाब और इसी तरह सूबा सिंध के अंदरून से बहुत सारी दरख्वास्तें मौसूल हैं कि जहाँ पर हैंड पम्प की मस्जिदों में ज़रूरत है, घरों में ज़रूरत है, वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, लोग बेचारे साफ़ पानी को तरसते हैं। हकीकत में जब आदमी ऐसे लोगों को देखता है तो फिर पानी की कदर आती है कि बेचारे लोग साफ़ पानी के लिए भी तरसते हैं, जहाँ पर साफ़ पानी मुहैया नहीं है। इसलिए हमें ज़रूर इन
لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے ہم آخرت کے لیے ضرور، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے ضرور ایسا کام کریں کہ جس کا ان کو فائدہ پہنچتا رہے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ جو آدمی کسی اپنے مرحوم کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب دیتے ہیں اور اس دینے والے کو بھی اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہمیں ایسی نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا قیامت توفیق عطا فرمائے۔